जब सिर दर्द हो रहा है, जब दस्त लगे हैं, जब कब्ज़ है, जब पेट गड़बड़ है, जब दर्द हो रहा है, बुखार है, क्या करोगे? पैरासीटामॉल ले लोगे, क्रोसिन ले लोगे, डिस्प्रिन ले लोगे, बाम लगा लोगे। जब सिर दर्द ठीक हो गया, पेट दर्द ठीक हो गया, कब्ज़ ठीक हो गया, दस्त ठीक हो गए, उल्टी ठीक हो गई, उसके बाद भी पैरासीटामॉल लेते हो, उसके बाद भी दवाई लेते हो, उसके बाद भी क्रोसिन लेते हो, उसके बाद भी टॉनिक लेते हो, सिरप लेते हो? नहीं लेते ना। जब रोग ख़त्म हो गया तो उसके बाद लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर तुम योग कर रहे हो ये कहने के लिए कि मेरा बच्चा नहीं हो रहा, तो बच्चा होने के लिए योग कर रहे हो। बच्चा हो जाएगा उसके बाद योग नहीं करोगे। मैं योग कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मैं टकला हो रहा हूँ। अगर तुम्हारे बाल आ जाएंगे तो योग करना बंद कर दोगे। मैं योग इसलिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्योंकि मुझे PCOD PCOS है, क्योंकि मुझे इरेगुलर पीरियड्स हैं, क्योंकि मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, क्योंकि मैं मोटा हूँ, मैं मोटी हूँ, क्योंकि मुझे सियाटिका का पेन है, क्योंकि मुझे लोअर बैक पेन है, क्योंकि मुझे अर्थराइटिस है, क्योंकि मुझे अस्थमा है, क्योंकि मुझे हाइपरटेंशन है, क्योंकि मुझे ब्लड प्रेशर है, क्योंकि मुझे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी ठीक, उसके बाद नहीं करोगे योग। मैम मुझे बता दो योग कौन सा करना है प्रेगनेंसी के लिए। मैम मुझे योग बता दो कौन सा करना है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। मैम मुझे योग बता दो कौन सा करना है स्टैमिना के लिए। मैम मुझे योग बता दो अपना टाइमिंग बढ़ाने के लिए। मैम मेरे बाल जो हैं बहुत काले होने की जगह बहुत सफ़ेद होते जा रहे हैं 20s में 30s में। मैम मुझे योग बता दो। तो तुम एलोपैथी की गोली समझ रहे हो क्या योग को? मैम 2 हफ्ते 3 हफ्ते 2 महीने 3 महीने 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर करने के बाद अगर रिजल्ट आने लग जाएंगे तो योग नहीं करोगे? जस्ट लाइक सिर दर्द होने के बाद डिस्प्रिन नहीं लेते, बुखार ठीक होने के बाद बुखार की दवाई नहीं लेते। योग टैबलेट नहीं है। योग आप किसी बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं करते हैं। योग की फ़िलॉसफी ये कहती ही नहीं है कि रोग ठीक करा लो, हमसे रोग ठीक करवा लो, रोग ठीक करवा लो। योग नेवर सेज दैट। योग गुरु अगर आपको बेच रहे हैं योग ये कहने के लिए कि हम आपके इतने दिनों में बाल सफ़ेद के काले करवा देंगे, अगर आप टकले हो रहे हैं तो आपके बाल उग जाएंगे, अगर आपका स्टैमिना कम है तो आपका स्टैमिना बढ़ जाएगा, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी सी है तो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, अगर आपकी स्टिफनेस इतनी है तो इतनी हो जाएगी, तो वो योग गुरु है ही नहीं। एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं जो आपको कुछ एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, दैट इज़ दैट दे आर जस्ट मनी मेकिंग मशीन्स में भी। उन्होंने खुद ने रियलाइज़ नहीं किया है योग की फ़िलॉसफी अल्टीमेटली है क्या। योग का सिर्फ एक छोटा सा बाय प्रोडक्ट है हेल्थ, एक छोटा सा बाय प्रोडक्ट है। अगर पंचकोश की अवधारणा पढ़ी होगी, अगर आपके योग गुरु ने आपको पढ़ाई होगी, अगर आप स्वयं योग गुरु हैं और अगर आप इसमें विश्वास करते हैं तो आप समझेंगे कि 5 कोशों में सबसे छोटा सबसे स्थूल जो कोश है वो है अन्नमय शरीर। और उस अन्नमय शरीर को स्वस्थ रखना इज़ अ वेरी बेसिक नीड टुवर्ड्स मोक्ष, टुवर्ड्स निर्वाण, टुवर्ड्स कैवल्य, टुवर्ड्स समाधि, टुवर्ड्स द अल्टीमेट, टुवर्ड्स लिबरेशन, टुवर्ड्स आध्यात्म, टुवर्ड्स आनंद, टुवर्ड्स ब्लिसफुल स्टेट, एवर इटर्नल ब्लिसफुल स्टेट। तो जो आपको ये बोल रहे हैं ना कि हम आपका ध्यान लगवाना सिखवा देंगे, हम आपका आसन्स ठीक कर देंगे, आपके सोशल मीडिया के ऊपर लाइक्स बढ़ जाएंगे, हम आपके बाल उगवा देंगे, अब ट्राया नहीं है। हम आपकी स्किन ग्लोइंग कर देंगे, हम आपकी डबल चिन कम करवा देंगे। योग ना वो ढंग से जान पाए हैं, ना वो इतने केपेबल हैं कि वो आपको एक्चुअली असली योग की डेफिनेशन और उसकी उपयोगिता बता पाएँ। तो ऐसे योग गुरुओं से बचिए प्लीज़। और अगर आप योग गुरु हैं, आपने शिक्षा ग्रहण की है, अगर आपके पास एक डिग्री है, अगर आपके पास एक सर्टिफिकेट है और आप उसके बावजूद भी योग को इसीलिए बेच रहे हैं कि किसी का PCOD ठीक हो जाए, किसी का PCOS ठीक हो जाए, किसी कोई कंसीव कर ले, किसी के बाल आ जाएँ, किसी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए, किसी का डबल चिन ख़त्म हो जाए, किसी की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाए, किसी के कुछ शरीर के विशिष्ट अंग बढ़ जाएं या घट जाएं, तो आप ना योग गुरु कहलाने लायक है, ना आप योग गुरु को सही तरीके से पहचान पाएँ अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो। थैंक यू सो मच।